दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है पर्वतजन डिजिटल पर। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक पोस्ट भी डाला था पर्वतजन डिजिटल पर कि एक बहुत बड़ा खुलासा हम लोग आपके सामने करने जा रहे हैं। तो धीरे धीरे आप लोग जुड़िएगा और देखिएगा कि अभी तक जो हमें लग रहा था UKSSC बहुत बड़ा एक मुद्दा है, बहुत बड़ी स्तर पर इसमें धांधली हुई है। लेकिन दोस्तों जो आज धांधली हम लोग खोलेंगे UKSSC, उसके सामने बहुत बौना नजर आएगा। तो आंखें गाड़ के देखिएगा पूरी की पूरी वीडियो, क्योंकि ये देखिए आज पूरे प्रमाण पत्रों के साथ एक एक फर्जीवाड़े का हम लोग खुलासे करेंगे कि कैसे जो 10वीं और 12वीं भी पास नहीं है वो लोग आज गैजेटेड ऑफिसर बन गए। राज्य संपत्ति विभाग से जुड़ा हुआ है, पूरा का पूरा मामला है। तो आप लोग सारे के सारे जुड़िएगा, एक एक अधिकारी को, एक एक कर्मचारी को जो गैजेटेड ऑफिसर आज बन गए हैं, उन लोगों को आज आपके सामने निर्वस्त्र हम लोग करेंगे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग सबसे पहले शेयर जरूर कीजिएगा। मैन खान जी लिखते हैं कि नमस्कार भाई, बताना सबका। आप जुड़िएगा तो धीरे धीरे उनकी हम पोल पट्टी खोलेंगे। अभी देखता हूं कितने लोग जुड़े हैं। अभी 69 लोग जुड़े हैं मात्र। अभी जैसे ही 200-250 लोग जुड़ेंगे तो हम लोग शुरू हो जाएंगे उसके बाद कि कौन कौन वो भ्रष्ट अधिकारी हैं, कौन कौन वो फर्जी प्रमाण पत्र वाले अधिकारी हैं जो बड़ी बड़ी पोस्टों में आपका भविष्य तय कर रहे हैं, जिन्होंने 10वीं और 12वीं भी पास नहीं करी और आज गैजेटेड ऑफिसर बन गए हैं। और जब उनके सचिव के पास हम कहते हैं कि ये फर्जी प्रमाण पत्र हैं, तो सचिव साहब कहते हैं कि भाई आप लोग हमें लिखित दस्तावेज दीजिएगा। मतलब मीडिया का काम यही रह गया है, पूरे प्रमाण पत्र पहले कलेक्ट करो, उनके बारे में रिसर्च करो और आपको फिर लिखित में देंगे, उसके बाद आप कार्रवाई करेंगे। जबकि सारे सबूत जो सचिव हैं विनोद सुमन जी, उनको सारे सबूत भेजे जा चुके थे। उसके बाद वो कहते हैं कि लिखित में आप दीजिएगा। मीडिया का यही काम रह गया है कि लिखित में आप देंगे, उसके बाद आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। 2-2 लाख रुपए सैलरी आप पाएं, सारी सुविधाएं सरकारी आपको मिले, और जो है लिखित में वो हम आपको दें। तो बने रहिएगा, आज बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है। ग्रीष्मपंत लिखते हैं राज्य संपत्ति विभाग CBI जांच। विक्रम गले लिखते हैं सीधे जाओ। कार्तिक राणा लिखते हैं विजय भाई युवाओं की आवाज है, भाई को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करो। आज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर होना चाहिए और पूरा ये सेंट्रल लेवल तक ये वीडियो जानी चाहिए कि उत्तराखंड कैसे घोटालों का प्रदेश बन गया, कैसे यहाँ के जो मेहनती बच्चे हैं उनके हक हकूकों पर डाका डाला है। और जितने भी ज्यादा ये लोग हैं सब उत्तर प्रदेश के लोग हैं, सारे के सारे जो आज गैजेटेड ऑफिसर बने बैठे हैं, सारे के सारे उत्तर प्रदेश के लोग हैं। एक एक का नाम मैं लूंगा और पूरा का पूरा एक एक लोगों का जो प्रमाण पत्र हैं RTI से मांगे हुए, उनका आज हम लोग खुलासा करेंगे। बकायदा नाम के साथ हम उनका खुलासा करेंगे। 155 लोग अभी जुड़े हैं, कुछ और लोग जुड़ जाइएगा। उसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं। UKPSS पे लिखते हैं कि सर UKPSS लेक्चर की भर्ती कब से खुलेगी। अभी देखिएगा, अभी पहले इसका खुलासा करते हैं, उसके बाद आप देखिएगा होता क्या है। मैं कुछ लोगों को कमेंट तब तक पढ़ लेता हूं। और राज्य संपत्ति विभाग से जुड़ा हुआ यह मामला है और बड़ी अचरज हमें होती है कि हम देवभूमि उत्तराखंड हम इसको कहते हैं, और देवभूमि उत्तराखंड में जब इस प्रकार के जब कांड जब होते हैं तो वाकई में ये शर्मिंदा हमें करते हैं। आज हम देख रहे होंगे कि अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, एक अग्निवीर के लिए जो भर्ती के लिए गया था उसने सुसाइड कर लिया। इससे पहले एक और आपने देखा होगा, एक नोट्स जो मिला था, जो फौज में भर्ती नहीं हो पाया उन्होंने सुसाइड कर लिया। और यहां पर फर्जी प्रमाण पत्रधारी लोग गैजेटेड ऑफिसर बने हुए हैं। वाह भाई वाह, उत्तराखंड शायद घोटालों का प्रदेश धीरे धीरे बनते जा रहा है। मैं कुछ लोगों के कमेंट पढ़ लेता हूं। शीतल सिंह लिखते हैं कि हम आपसे भी मिले थे, इन्हें ही निकाल फेंकना है। बिल्कुल, एक एक जो फर्जी लोग हैं जिन्होंने हक हकूकों पे डाका डाला है, यहाँ के मेहनती जो असली मेहनती हैं, उनका आज हम लोग खुलासा करेंगे। 200 लोग जैसे हो जाते हैं फिर मैं बताना शुरू करता हूं कि कौन कौन वो लोग हैं और कैसे कैसे उनके प्रमाण पत्र फर्जी हैं। पेयर लिखते हैं कि सर UKPSS लेक्चर में भी घोटाले हुए हैं। इसके अलावा भरपूर सिंह लिखते हैं कि उत्तराखंड की जनता आपको बहुत धन्यवाद करती है, हम सब आपके साथ हैं। 176 लोग हुए हैं, जल्दी जल्दी शेयर इसको कीजिएगा। 200 लोग जब हो जाएंगे तो उसके बाद पूरे जो RTI के साथ दस्तावेज मेरे पास मौजूद हैं, एक एक प्रमाण पत्र कि कैसे 1 महीने में लोग ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ये पूरे दस्तावेज इसमें शामिल हैं।
इसके अलावा कैसे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो मार्कशीट है वो किस प्रकार से फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं, वो भी पूरे इन प्रमाण पत्रों में मौजूद हैं। 166 लोग देख रहे हैं, कम हो गए। ज्यादा से ज्यादा जो जुड़िएगा लोग, मुझे लगता है कि आप लोगों को शायद ज्यादा लेना देना है नहीं उत्तराखंड पे जो इस प्रकार के फर्जी प्रमाण पत्र जो लोग लेकर आज गेस्टेड ऑफिसर बन गए हैं उसके बारे में। ये आवाज दूर तक जानी चाहिए। शीतल जी लिखते हैं कल आप आए, हमारी बात सबके सामने रखी, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद शीतल सिंह जी। अमित फरसवान लिखते हैं 25 लोग जल निगम में उत्तरकाशी से लगे हैं जस्ट 2 मंथ बिफोर, उनका भी हम लोग खुलासा करेंगे जल्दी। अमित फरसवान जी। राहुल रोथेरा लिखते हैं कि निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए आपका दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। राकेश नेगी जी, देवभूमि भ्रष्टाचार में कोई जगह नहीं है। आशीष रोजा जी लिखते हैं कि उपनल में भी जांच हो। तो देखिएगा जो राज्य संपत्ति विभाग में किस तरीके से फर्जीवाड़ा होता है। आपको मैं सबसे पहले जो ऑफिसर बता देता हूं, सतीश कुमार उर्फ सतीश कुमार यादव उर्फ सतीश यादव, जो वरिष्ठ व्यवस्थापक हैं, वरिष्ठ व्यवस्था अधिकारी हैं, बने हुए हैं। तकरीबन 85,000 रुपए ये सैलरी ले रहे हैं। और उनके प्रमाण पत्र आप देखिएगा, मैं बैक कैमरा से आपको दिखाऊंगा, आप ये देखिएगा सबसे पहले कि किस प्रकार से फर्जीवाड़े उत्तराखंड में हो रहे हैं। मैं बैक कैमरा कर लेता हूं, जरा बैक कैमरे पे आप ये जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि आपके ये उत्तराखंड शासन राज्य संपत्ति विभाग अनुभाग 3 का ये आरटीआई से सूचना का अधिकार से लिया गया ये पेपर है, जिसमें लिखा हुआ है कि आपके अनुरोध पत्र के बिंदु संख्या 1 के संबंध में अवगत कराना है कि श्री सतीश कुमार व्यवस्था अधिकारी राज्य संपत्ति विभाग की नियुक्ति पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में हुई है। शैक्षिक प्रमाण पत्रों का परीक्षण किए जाने एवं उनकी सत्यता की जांच से संबंधित टीप कार्यालय में धारित अभिलेखों में उपलब्धि ही नहीं है। यानी कि इनके प्रमाण पत्रों की जो जांच हुई है, सत्यता की जांच, ये पॉइंट ध्यान से पड़ेगा, उसकी सत्यता की जांच से संबंधित टीप कार्यालय में आधारित नहीं है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि शैक्षिक प्रमाण पत्रों की इनका अभी तक परीक्षण नहीं हुआ है। बिंदु संख्या 2-3 में देखिएगा, जिसमें लिखा है कि संबंध अवगत कराना है, 2-3 के संबंध में अवगत कराना है कि कार्यालय में उपयोगकर्ता तैयार की गई सूची में टंकण त्रुटिवश श्री सतीश कुमार का नाम सतीश कुमार यादव एवं जन्म तिथि 30/6/1967 के स्थान पर 30/6/1966 अंकित हुआ है। उक्त सूचना अधिकारी अभिलेख नहीं है, अपितु मात्र कार्यालय स्तर पर संदर्भ हेतु तैयार किया गया। लेखा अनुभाग 3 प्राप्त सेवा पुस्तिका में प्रथम छाया प्रति में सतीश कुमार पूर्ण विवरण अंकित है। अब ये देखिएगा किस प्रकार का खेल जो विभागों में होता है, क्यों इनकी सत्यता की जांच अभी तक नहीं हो पाई है। ये मैं आपको बताता हूं कि किस कारण से सत्यता की जांच नहीं हो पाई है। ये स्थायी कार्मिक के रूप में आए थे, जो राज्य संपत्ति विभाग है स्थायी कार्मिक के रूप में आए थे, और आज ये वरिष्ठ व्यवस्था अधिकारी बन गए और इनके प्रमाण पत्रों के अभी तक जांच नहीं हुई है। और इनके प्रमाण पत्र में दिखाऊं आपको, इनके प्रमाण पत्र जो देखेगा आप तो आपको भी बड़ी हैरानी इसमें होगी। जो इनका हाई स्कूल है, ये 1916, ये देखिएगा आप, इनके हाई स्कूल जो है 19/6/1983 में इन्होंने हाई स्कूल किया था अपना। और इनका ग्रेजुएशन आप देखेंगे, ये देखिएगा, ये इनकी हाई स्कूल की इनकी डिग्री, ये हाई स्कूल का प्रमाण पत्र है। और ये आप देखिएगा, ये हाई स्कूल, ये दूसरा गणेश चंद्र जी के पांडे का प्रमाण पत्र है। इसमें और इसमें अंतर आप देखिएगा, क्या कुछ अंतर आपको नजर आता है, देखिएगा जरूर। पहले इन दोनों में हाई स्कूल की एक ये भी है और हाई स्कूल का ये भी है। इसमें आपको देखने को मिलेगा ये सारे के सारे वाटर मार्क आपको देखने को मिलेंगे। ध्यान से, ये रिसर्च वाली भी बात है, जो हम लगातार रिसर्च हम लोग इसमें करते हैं बैठ के। इस वाटर मार्क आपको देखने को मिलेगा। और ये वाटर मार्क आए हैं 1983, जब इनका
1983 में इनका हाई स्कूल हुआ था। ये देखिए 1983 में वाटर मार्क आए हैं, जबकि उस समय तो कंप्यूटर थे ही नहीं। और वाटर मार्क जो आए हैं वो 1994-95 के आसपास ही वाटर मार्क आए। तो सीधी तौर पे ये जो इनका हाई स्कूल जो प्रमाण पत्र बना हुआ है ये कंप्यूटर द्वारा बनाया गया है, जबकि 1982 में कोई भी कंप्यूटर इसमें मौजूद ही नहीं था। आप खुद ही देखिएगा और आप बताइएगा इस प्रमाण पत्रों में क्या कुछ आपको फर्जीपना नजर आता है। सीधे तौर पे आप ये देखिएगा। इसके अलावा आप इनकी इंटर की मार्कशीट देखिएगा। इंटर की मार्कशीट में जो इनके सब्जेक्ट हैं वो विक्स कोई सब्जेक्ट है, उसके बाद में काट के इन्होंने सिविक्स कर दिया। और जो इनका इंटर हुआ है वो 1985 में इनका इंटर हुआ है, यानी कि 2 साल बाद इन्होंने इंटर किया है। और सबसे मजे की बात आप ये देखिएगा, जो ये सतीश कुमार उर्फ कभी सतीश यादव ये लिखते हैं, कभी ये सतीश कुमार बन जाते हैं। 1987 में जो इनका 12th ये करते हैं, ये देखिएगा इंटरमीडिएट 1985 में 12th करते हैं। ये देखिएगा, ध्यान से इस वीडियो को आज देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ये फर्जीवाड़ा आपके सामने मैं खोल रहा हूं आज, ये किसी और मीडिया चैनल पे आपको जल्दी से नहीं मिलेगा और ना ही कोई इतनी रिसर्च करता है। हम लोग रिसर्च करते हैं ताकि जितने भी हमारे मेहनती छात्र हैं उनको इंसाफ मिल पाए। 1985 में इन्होंने इंटर किया सतीश कुमार जी ने। उसके बाद ये 1987 में ग्रेजुएट भी हो गए, यानी कि 2 साल के अंदर ये ग्रेजुएट हो गए। 1985 में इंटर करके और 1987 में आप ये देखेगा ये ग्रेजुएट भी हो गए। और सबसे बेहतरीन बात आप ये देखिएगा, ये देखिए 1987 में ये इनका लखनऊ विश्वविद्यालय का प्रमाण पत्र है। जब फर्जी करते हैं ना दोस्तों, तो फर्जी में ये लगाइएगा कब तक एक झूठ को छुपाने के लिए, एक सत्य को छुपाने के लिए कितने झूठ इसमें बोलने पड़ते हैं। 1987 में इन्होंने ग्रेजुएशन भी पूरा कर लिया। ये सारे के सारे आरटीआई से दस्तावेज मिले हैं, जितने भी आप देख रहे होंगे सारे के सारे आरटीआई से दस्तावेज मिले हैं और आरटीआई झूठ नहीं बोलता। उसके बाद इन्होंने डिप्लोमा जो किया है, और एक बात और इसमें ध्यान देने वाली बात है, मैं आपको दिखाऊं, एक सेकंड में दिखाता हूं आपको। जो इनका ग्रेजुएशन है ये रीवैल्यूएशन रिजल्ट है, यानी कि 1 साल बाद का दूसरा ये फेल हो गए थे, रीवैल्यूएशन रिजल्ट है। तो 2 साल के अंदर ये फेल हो गए, पास भी हो गए और इन्होंने ग्रेजुएशन भी कर ली। 1987 में ये लोग, ये मैंने दिखा दिया आपको, 1987 में ग्रेजुएशन भी हो गए। और उसके बाद ये देखिएगा ये पीजी इन्होंने करा है, डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट एग्जाम, पीजी पोस्ट ग्रेजुएट इन्होंने किया है। और पोस्ट ग्रेजुएट इन्होंने डिप्लोमा किया है, मतलब हद होती है हर चीज की। पोस्ट ग्रेजुएट, ये देखिए पढ़िएगा जरा इसमें क्या लिखा हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट। तो बड़ा ही मतलब अचरज होता है, अगर नकल के लिए भी अकल चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट आप डिप्लोमा से कर रहे हो। और बड़ी हंसी का भी ये पात्र मुझे लगता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। ये देखिएगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन्होंने कर दिया है। क्या कभी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होता है? आप ही खुद ही बताइएगा। पोस्ट ग्रेजुएट 2 साल 1985 में इन्होंने इंटर किया, 1987 में इन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी इन्होंने कर लिया। ठीक है, डिग्री नहीं है लेकिन डिप्लोमा जो है वो उन्होंने सिंगल सब्जेक्ट पर इन लोगों ने कर ली। ये बड़ी ही अचरज की बात है। और विभाग को इस बारे में कानो कान भी खबर नहीं। और मैं बताता हूं, इसके अलावा आप ये देखेगा राज्य संपत्ति विभाग से जुड़ा हुआ मामला है। कम से कम 400 कर्मचारी हैं राज्य संपत्ति विभाग में, 400-450 कर्मचारी, और सबके जो दस्तावेज हैं वो हमारे पास में है। और लगभग जितनों के दस्तावेज चेक करो, लगभग सारे के सारे फर्जी निकलते। और एक एक दस्तावेज में आपको बताऊंगा कि कितने लोग इसमें फर्जी हैं, कितने लोग किस तरीके से हैं। और हद तो तब हो जाती है जब हम लोग, जो इनके सचिव हैं विनोद सुमन जी, उनको बोलते भी हैं, बताते भी हैं, बल्कि बाकायदा मैंने उनको व्हाट्सअप मैसेज भी किया था कि भाई इस प्रकार से आप जो ये फर्जी डिप्लोमाधारी हैं उनको आप लोग
देखिएगा, लेकिन कोई नहीं सुनने वाला, कोई नहीं देखने वाला। अब दूसरे आप पे आते हैं, ये हैं गणेश चंद्र यादव जी उर्फ गणेश चंद्र पांडे जी, इनको भी हम कह सकते हैं। ये भी व्यवस्था अधिकारी हैं। अभी अभी डीपीसी इनका हुआ है, और जब डीपीसी इनका हुआ है तो इनको भी कहा गया था कि भी डीपीसी आप लोग कर रहे हैं तो कम से कम डीपीसी ध्यान से जरूर कीजिएगा और इनके प्रमाण पत्र चेक कर दीजिएगा। सचिव साहब को भी कहा था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। डीपीसी ये इनका जो विभाग या प्रमोशन है वो लगातार हो रहा है इन फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर। अब ये देखिएगा गणेश चंद्र यादव जी का, आप देखिएगा 16 जून 1983 में इन उन लोगों ने जो है वो हाई स्कूल कर दिया है। कटिंग, इसमें कटिंग है हाई स्कूल डेट पर भी, ये भी कहीं ना कहीं इस बात का अंकित करती है कि ये फर्जी है कटिंग। इसके अलावा ये देखिएगा इंटरमीडिएट का जो इनका है, इसमें है गणेश चंद्र पांडे जी, मथुरा दत्त पांडे जी इनके पिता का नाम है। 16 जून 1986 में इन्होंने किया है। और एक बार जरा इनके अनुक्रमांक आप ध्यान दीजिएगा। इनके अनुक्रमांक क्या हैं? इनके अनुक्रमांक हैं E113632, 113632। अब आप मजे की बात ये देखिएगा, 632 इनके प्रमाण पत्र हैं। और आप इस लाइन को जरा ध्यान से पढ़िएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है? अनुक्रमांक 113632, नाम गणेश चंद्र यादव, गणेश चंद्र यादव, परिषद में मूल अभिलेखानुसार उत्तीर्ण है 1986। ये पढ़िएगा 1986 में जो अनुक्रमांक है 113632, नाम गणेश चंद्र यादव, परिषद अब ये मिला है माध्यमिक शिक्षा परिषद जन सूचना के अधिकार में, ये मिला है। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय बरेली से प्राप्त हुआ है। और ये देखिएगा इस अनुक्रमांक पे गणेश चंद्र यादव पास हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में जो ये गणेश चंद्र पांडे हैं वो इंटरमीडिएट यहां पर पास हुए, जो उनका विभाग में इन्होंने दिया हुआ है। पूरा फर्जी प्रमाण पत्र, ये देखिएगा पढ़िएगा। तो इसका नाम गणेश चंद्र पांडे कैसा हो गया? इसका नाम जो है वो तो गणेश चंद्र यादव होना चाहिए था। ये देखिएगा गणेश चंद्र यादव आपको नजर आएगा, जो हाईलाइट हमने किया है उसको देखिएगा। और ये देखिएगा गणेश चंद्र पांडे, ये देखिएगा सेम रोल नंबर, सेम चीजें, लेकिन बंदा व्यक्ति बिल्कुल अलग। तो बड़ी हैरत होती है गणेश चंद्र पांडे जी कैसे गणेश चंद्र यादव जी बन गए। इसके अलावा आप और मैं आपको प्रमाण पत्र, मतलब इतने सारे हमारे पास डॉक्यूमेंट हैं, अगर इनको वेरिफिकेशन अगर करने चलें तो शायद सुबह से शाम हो जाएगी। अब ये तीसरा आप देखिएगा, यह है महेंद्र जी, महेंद्र प्रसाद जी, ये भी व्यवस्था अधिकारी हैं। अब इनके आप ये देखिएगा, इन्होंने 4 सब्जेक्ट में 10th किया है, 1 2 3 4, 4 सब्जेक्ट में उन्होंने 10th किया। और जो टोटल नंबर है वो 200, ये जो उनका टोटल है 244 है, लेकिन कितने में से हैं ये इस फर्जी डिग्री में नहीं लिखा है। ध्यान से देखिएगा ये डॉक्यूमेंट पूरे के पूरे, और आप कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि ये जो फर्जी प्रमाण पत्रधारी लोग हैं ना, आज गजेटेड ऑफिसर आपका भविष्य तय करते हैं ये लोग। और खुले चैलेंज है उस विभाग को भी, इसकी जांच आप कराइएगा, इसकी जांच में क्या कुछ निकलता है ये सबके सामने हो। आप ये देखिएगा हर कदम पर किस प्रकार से बेईमान लोग बैठे हुए हैं। और सबसे बढ़िया बात आप ये देखिएगा, मैं अभी बताता हूं आपको, इनका भी जो ये प्रमाण पत्र है, हाई स्कूल प्रमाण पत्र, ये देखिएगा, ये हाई स्कूल का इनका प्रमाण पत्र है। कंप्यूटर द्वारा सारी मार्कशीट लगभग तय है। अब इनकी इंटर मार्कशीट देखिएगा, इन्होंने जो इंटर मार्कशीट है उसमें आप ये देखिएगा 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट इनके पास है। अगर आप पढ़ पा रहे होंगे तो 5 सब्जेक्ट्स इन्होंने किया है, जिसमें इनके 64 नंबर, 26 नंबर, 56 नंबर, 70 नंबर और 56 नंबर इनके हैं। जब हमने इनका टोटल योग किया तो 272 नंबर होते हैं इनके टोटल। और आप ये देखिएगा पूर्ण प्राप्त मार्क 1000 में से 633 इनको मार्क्स मिले हुए, यानी कि ये डिग्री भी फर्जी है। जो ये इंटरमीडिएट परीक्षा 1984 में इन्होंने की थी। और विद्यालय का नाम आप पढ़िएगा गन्ना विकास, गन्ना विकास इनके विद्यालय का नाम था, मुंडरवाला बस्ती।
तो गन्ना विकास शायद इस प्रकार का नाम पहली बार हमने सुना है, जो इस प्रकार के विद्यालय, इस प्रकार का नाम जो होता है। और इसके अलावा अब आप ये आगे देखिएगा, ये इनकी ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट है, जिसमें गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी से इन्होंने किया है। ध्यान से देखिएगा एक एक चीज। और इनका जो फर्स्ट ईयर की वो है 420 नंबर, 813 नंबर, और लेकिन एक वर्ष के नंबर इनके गायब हैं, जो टोटल योग 1283 होता है। और यहाँ पर 21 यानी कि सातियाँ 21, 700 मार्क्स जुड़े हुए हैं, सातियाँ 21 और 1238 टोटल मार्क्स इनके हो गए। तो एक साल के नंबर इनके गायब है। और आप ये देखिएगा सबसे मजे की बात, ये जो विश्वविद्यालय था इनका गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से, और उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी से उन्होंने किया था। लेकिन यहाँ पर उदय प्रताप जी का कॉलेज तो सेम है, महेंद्र जी का कॉलेज तो सेम है, उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी जो महेंद्र प्रताप का ये है। लेकिन यूनिवर्सिटी यहाँ पे है, यूनिवर्सिटी आप पढ़िएगा उत्तरांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, यहाँ पर यूनिवर्सिटी बदल दी गई। ये अंक ये देखिए आप, ये क्रमांक है इनके, और सेम क्रमांक आप यहाँ देखिएगा, हल्के हल्के आपको नजर आएंगे, सेम क्रमांक 208487। ये देखिए पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर यहाँ पे बदल गया, मतलब यूनिवर्सिटी बदल गई। ये किसी और यूनिवर्सिटी का इन्होंने लगाया है, और यहाँ पर ये किसी और यूनिवर्सिटी। अब ये देखिए, ये आपने महेंद्र प्रताप जी का देखा। इसके अलावा मैं आपको और बताता हूं कितने फर्जी प्रमाण पत्रधारी यहाँ पर भरे पड़े हैं, कितने सारे यहाँ पर फर्जी प्रमाण पत्रधारी भरे पड़े हैं। अब आप ये एक और देखिएगा, ये है त्रिलोक जी का है, ये त्रिलोक जी हैं। अब इन त्रिलोक जी को भी देखिएगा, ये भी व्यवस्था अधिकारी हैं। 267 लोग देख रहे हैं अभी तक। और ध्यान से देखिएगा, इन्होंने जो इनकी बीए थर्ड ईयर की ये डिग्री है, ये बीए थर्ड ईयर की डिग्री है इनकी। अब इन्होंने बीए कब किया? बीए इन्होंने किया है, मैं भी दिखा देता हूं आपको, ये है दिनांक है इसमें, बीए इन्होंने किया 1994 में, 5/1/1994 में इन्होंने बीए किया है। ये जो त्रिलोक जी हैं 5/1/1994 में इन्होंने बीए किया है। ये देखिएगा कानपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए किया है। और उसके बाद डेट ध्यान रखिएगा, 5/1/1994 में इन्होंने बीए किया है। और एमए करने में कितना समय लगता है? एमए करने में लगते हैं उसके बाद 2 साल। लेकिन यही सेम डिग्री इनकी कानपुर यूनिवर्सिटी की एमए की डिग्री फाइनल की, एमए फाइनल की डिग्री 5/2/1994, मतलब 1 महीने पहले इन्होंने ग्रेजुएशन खत्म किया। बीए थर्ड ईयर इन्होंने खत्म किया, त्रिलोक सिंह जी ने 5/1/1994 को इन्होंने बीए खत्म किया, और 5/2/1994 को उन्होंने एमए भी पास कर दिया। एमए फाइनल में ये सब चीजें हो गई। जेएन इंटर कॉलेज लखनऊ, इंटर कॉलेज लखनऊ से इन्होंने किया है। और ये देखेगा इनकी यूनिवर्सिटी बदल गई, इंटर कॉलेज लखनऊ से एमए फाइनल की डिग्री कानपुर यूनिवर्सिटी से। मतलब अपने आप में इतना बड़ा घोटाला है ये इनकी डिग्रियों का। ये देखिएगा कानपुर यूनिवर्सिटी आप देख रहे होंगे, जहां पे लिखा हुआ है कानपुर यूनिवर्सिटी कानपुर एमए फाइनल। जेएन इंटर कॉलेज लखनऊ से इन्होंने पास किया। ये देखिएगा जेएन इंटर कॉलेज लखनऊ से इन्होंने पास किया है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी है कानपुर। तो अपने आप में ये बड़े बड़े घोटाले हैं। और दिलीप जो बाफिला है उसके बारे में और मैं एक बात बता दूं आपको, मैं दिखाई देता हूं आपको क्या कुछ फर्जी होता है इसमें। दिलीप बाफिला जो हैं, ये कौन है?
व्यवस्था अधिकारी, ये देखेगा एक खबर चली थी, भू माफिया दिलीप बाफिला की संपत्ति जब्त की जाएगी। हजारों करोड़ों की संपत्ति इनकी हुई थी। पढ़िएगा, भू माफिया दिलीप सिंह बाफिला की संपत्ति जब्त होगी, पुलिस महकमे ने कार्रवाई शुरू कर दी है। ये दिलीप बाफिला है, ये त्रिलोक के भाई हैं, सगे भाई हैं, और त्रिलोक का नाम भी आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ देखिएगा, बहू समता बाफिला और भाई त्रिलोक सिंह की संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया है, और ये गैंगस्टर में जेल भी जा चुके हैं। तो ये सब चीजें दोस्तों अपने उत्तराखंड में हो रहे हैं, और सारे के सारे ये लोग आप देखेंगे ये यहाँ के नहीं है, ज्यादातर इनमें यूपी से संबंधित लोग हैं। उत्तराखंड में हैं और यूपी से संबंधित ये सारे के सारे लोग हैं। इसलिए मैं आपको आज एक एक प्रमाण पत्रों के साथ पूरा मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या कुछ फर्जीवाड़ा इसमें हुआ है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं अनिल यादव। अनिल यादव भी जो हैं वो इसी विभाग में है, इसी विभाग में कार्यरत हैं। अनिल यादव के बारे में मैं आपको बता देता हूं। अनिल यादव के जरा ये सब्जेक्ट आप पढ़िएगा। अनिल यादव की हाई स्कूल की मार्कशीट है, और हाई स्कूल में उस समय कौन कौन से सब्जेक्ट होते थे। इन्होंने हिंदी भी करी, इंग्लिश भी करी, मैथमेटिक्स भी इनके पास है, साइंस भी इनके पास थी, इसके अलावा सोशल साइंस भी इनके पास थी, केमिस्ट्री भी इनके पास थी, कॉमर्स भी इनके पास थी। कॉमर्स है, कॉमर्स बैंकिंग, मतलब हाई स्कूल में इनके पास कॉमर्स भी थी, साइंस भी थी, मैथ भी थी। ये बड़ा गजब है, ये बड़ा गजब है। आर्ट भी थी, मतलब आर्ट, कॉमर्स, साइंस सब का मिक्सर इन्होंने हाई स्कूल में कर दिया। अब आप देखिएगा कि क्या कुछ इसमें है, मैं आपको दिखाता हूं अभी। और 4 सब्जेक्टों से इन्होंने इंटर पास किया है उस समय। वो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, तो नकल के लिए अकल होनी भी बड़ी जरूरी है। तो दोस्तों ये इनके हाल हैं जो राज्य संपत्ति विभाग में जो ये प्रमाण पत्र है। प्रमाण पत्र आपने देखे, किसी ने 1 महीने के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन से ग्रेजुएशन इन्होंने कर दिया। कोई यूनिवर्सिटी जिनकी थी, यूनिवर्सिटी बदल दी गई कि हाई स्कूल 4 मार्क्स से कर रहा है, कोई इंटर हाई स्कूल 5 आर्ट, मैथ, कॉमर्स सभी उसके सब्जेक्ट। तो अपने आप में ही ये बहुत बड़ा एक घोटाला है, जो ये फर्जी प्रमाण पत्रों के माध्यम से ये जो नौकरी लगे हैं। हम बार बार कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था, आप ये देखिएगा, आप मेरे को खुद कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पहले अंक पत्र आते हैं कि पहले प्रमाण पत्र आते हैं। आप मेरे को खुद कमेंट बॉक्स में पहले बताइएगा, पहले अंक पत्र आते हैं कि प्रमाण पत्र आते हैं। आप ये देखिएगा 30/6/1988 में इनके जो है ये अंक पत्र है। आप ये देख रहे होंगे अंक पत्र इनके हैं, और इनके प्रमाण पत्र बाद में आने चाहिए, यानी कि 30/6/1988 के बाद इनके प्रमाण जो है वो प्रमाण पत्र बाद में आने चाहिए। लेकिन प्रमाण पत्र आप ये देखिएगा 29 जून 1988, ये देखिएगा अनिल कुमार यादव है, 19 जून 1988 जो इनके अंक पत्र हैं वो पहले आ गए, और जो प्रमाण पत्र हैं बाद में आ गए। आप ये खुद सोचिएगा, खुद अपने आप में कितना बड़ा ये फर्जीवाड़ा है कि प्रमाण पत्र जो है वो उसकी डेट पहले आ जाती है और अंक पत्र की बाद में। हमने तो ये सुना था पहले हमारे अंक पत्र आते हैं, बाद में प्रमाण पत्र आते हैं, लेकिन यहां पर सब उल्टा सीधा है। वो कहते हैं ना कि एक झूठ अगर बोलो तो झूठ को छुपाने के लिए झूठ छुपता नहीं है, झूठ छुपता नहीं है, कितनी भी कोशिश कर ले, और नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। तो ये सारे के सारे आप ये देखिएगा, ये सारे के सारे ये जो फर्जी दस्तावेज हैं ये आज गैजेटेड ऑफिसर हैं दोस्तों, ये सारे के सारे गैजेटेड ऑफिसर हैं। अब खुद सोचिएगा, ये गैजेटेड ऑफिसर जो कभी इंटर पास नहीं हुए हैं, जो कभी 10th पास नहीं हुए हैं, राजपत्रित अधिकारी इन्हें हम हिंदी में कहते हैं,
ये सारे के सारे राजपत्र अधिकारियों के ये हाल हैं, जो कभी 10वीं भी पास नहीं हुए, जो कभी 12वीं भी पास नहीं हुए, और एक एक महीने में जो ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन जो हो गए, उन सबके फर्जीवाड़े हैं। इसके साथ साथ आप ये देखिएगा कई और लोगों के इसके बीच फर्जीवाड़े हैं, जो लाइव में मैं किसी दिन आके उन लोगों के भी फर्जीवाड़े मैं आपको बताऊंगा, इसी विभाग से जुड़े हुए जो लोग। ये अजब गजब का खेल भाई अपने उत्तराखंड में ही हो सकता है। ये अजब गजब का खेल वाकई में चौंकाने वाला है। हमें लगता है कि जो आज यूके SSS की जो धांधली चल रही है, जो वन विभाग की जो धांधली चल रही है, वो बहुत बड़ी धांधली, लेकिन इससे बड़ी धांधली और क्या हो सकती है, जहां पर आपके प्रमाण पत्र ही सारे के सारे फर्जी। मैं कुछ लोगों के कमेंट पढ़ दूंगा अभी, और आप बताइएगा इन लोगों के साथ क्या किया जाना चाहिए। और जो इनके बड़े अधिकारी हैं, जो जिनके संरक्षण में ये फल फूल रहे हैं, ना जाने कौन सी अधिकारियों की ऐसी विपदा है या ऐसे कौन से राज इन छोटे लोगों के पास है जो इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते, जो कभी छोटे से कर्मचारी लगे थे और आज गैजेटेड जो ऑफिसर बन गए हैं, स्थायी कर्मचारी के रूप में ये लगे थे और आज गैजेटेड ऑफिसर बन गए। ऐसे कौन से राज दफन है सीने में जो इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। आज ये आराम से कोई 90,000 रुपये सैलरी ले रहा है, कोई 70,000 रुपये सैलरी ले रहा है, और हर दिन इनकी DPC हो रही है, यानी कि पदोन्नति, जो डिपार्टमेंट पदोन्नति होती है, वो लगातार हो रही। तो इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए और ऐसे अधिकारियों के साथ क्या होना चाहिए जो संरक्षण इनको प्राप्त करते हैं, जो मीडिया के बार बार दिखाने के बाद भी उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों के साथ क्या कुछ होना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ये मुख्यमंत्री धामी तक और PM नरेंद्र मोदी तक ये पहुंचनी ही चाहिए ये वीडियो, कि ऐसे फर्जीवाड़े, ऐसे फर्जी लोग उत्तराखंड में बैठे हुए, जो मीडिया लगातार बताती भी है, उसके बाद भी इन लोगों के आंख कान और नाक नहीं खुलते। और जो लोग अभी जुड़े हैं वो शुरू से जरूर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़े जो फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। और एक एक चीज आप भी बताइएगा कि क्या इसमें गलत थी और क्या इसमें सही थी, और ऐसे लोगों के साथ क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ लोग कमेंट पढ़ रहे हैं, कमेंट में पढ़ लेता हूं। अच्छा, एक शायरी भी याद आ रही है कुछ भाई साहब की, एक हमारे पुराने परिचित हैं, उन्होंने एक शायरी भी कही थी, इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, जिधर देखता हूं गधे ही गधे हैं। गधे हंस रहे हैं, आदमी रो रहा है, उत्तराखंड में ये क्या क्या हो रहा है। यहां तो मुझे लगता है कि कहते हैं कि भाई घोड़े खा रहे, क्या एक डायलॉग था ना, गधे घोड़ों को नहीं मिल रही घास और गधे खा रहे हैं चमनप्राश। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि यहाँ घोड़ों को ही घास मिल रही है, घोड़े ही यहाँ चमनप्राश खा रहे हैं। गधे तो आप और हम जैसे लोग हैं जो लगातार इनको देख रहे हैं और कुछ कर नहीं पा रहे हैं इनको। घोड़े भी यही हैं, घास भी नहीं कोई मिल रही और चमनप्राश भी यही खा रहे हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए। बड़ा सेंसिटिव मामला है, हालांकि ये शायरी के अंदाज में जो मैंने कहा है, लेकिन ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। सुमन बड़ोन लिखते हैं, विजय रावत जी जरा हमें भी लें, हम भी बताना चाहते हैं। विजय जी आप बताइएगा सुमन बड़ोन जी। अरुण चौहान जी लिखते हैं, मेरा माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महोदय जी से निवेदन है कि वन दरोगा एग्जाम पेपर लीक हुआ है। राकेश चतुर्वेदी जी लिखते हैं, अंक पत्र। सबको पता है दोस्तों कि अंक पत्र पहले आते हैं, प्रमाण पत्र बाद में आते हैं, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। यहां प्रमाण पत्र पहले आ गया और अंक पत्र की डेट बाद में आ गई। और ये RTI से लिए हुए दस्तावेज हैं सारे के सारे, ये देख रहे हैं ना आप, सारे के सारे दस्तावेज RTI से लिए हुए दस्तावेज हैं। और ये हाल हैं इन अधिकारियों के, जो नकल भी अकल के साथ नहीं करते हैं। कम से कम फर्जी आपने दिए तो फर्जी तो ढंग के दे देते हैं जिसमें शक नहीं होता। खैर अगर इतने ही पढ़े लिखे होते तो फर्जी की जरूरत ही क्या होती, ये भी बात है। देवेंद्र बड़ोन लिखते हैं, इन सारे लोगों की संपत्ति को बेचकर जो असली हकदार है उनको देनी चाहिए, सरकार इस पर सख्त से सख्त कदम उठाए। नीति रावत जी लिखते हैं कि वीडियो में जो मेहनती स्टूडेंट हैं अगर एक शिफ्ट में पेपर हो जाए। हरीश जी लिखते हैं कि इन लोगों की पूरी संपत्ति सीधा नौकरी से पूरी जांच करके कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई करेगा कौन, सवाल यह है ना कि कार्रवाई करेगा कौन। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, यहां तो हर साख पे उल्लू बैठा है। अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। मेरे को ये शायरी बड़ी याद आती है कि कार्रवाई करेगा कौन, सचिव साहब को बोलो, सचिव साहब कहते हैं कि लिखित में आप दीजिएगा। मतलब मीडिया पूरा RTI से
डॉक्यूमेंट इकट्ठे करे, उसके बाद इन्हें पढ़े, उसके बाद सचिव साहब को बताया कि भाई इन पर कार्रवाई करो, तो सचिव साहब लिख के देते हैं कि आप लोग लिखित में दीजिएगा। चलिए लिखित में भी दे दिया है सचिव साहब को, अब देखते हैं सचिव साहब क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। डीपीसी इनकी हो चुकी है, जब डीपीसी के वक्त इनको फोन किया गया था सचिव साहब को, तो सचिव साहब ने कहा अब तो डीपीसी हो चुकी है, अब इसमें क्या कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही सोचनीय विषय है। इनके प्रमोशन कैसे हुए, किन अधिकारियों ने इनकी डीपीसी करी, क्या इन पर कभी कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, या केवल मीडिया पर ही कार्रवाई होगी। क्योंकि आज जो ये सच मैंने आपके सामने लेके आया है, हो सकता है इसके बाद मेरे संस्थान के ऊपर कोई कार्रवाई हो जाए। मैं कहता हूं कि अगर सच, इसमें अगर हल्का सा भी झूठ है तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर ये सच है, जो आरटीआई से माध्यम भी प्राप्त हुए हैं सारे डॉक्यूमेंट, तो उन अधिकारियों का क्या किया जाना चाहिए जो आज गैजेटेड ऑफिसर, राजपत्रित अधिकारी अपने आप को कहते हैं। मोटी मोटी तनख्वाह जो लोग ले रहे हैं, सचिवालय में जो लोग बैठे हुए हैं, उनके साथ क्या कुछ होना चाहिए। सुमन बड़ू जी लिखते हैं, रावत जी यहाँ दून यूनिवर्सिटी में भी बुरा हाल किया गया है, जहां पर घोटाले का खजाना हर जगह देखिएगा ना। मैं कमेंट बॉक्स पढ़ रहा था, कमेंट बॉक्स में भी लोग बता रहे हैं कि कितने विभागों में और घोटाले यहां पर हो रखे हैं। जहां जाओ वहां घोटाले, जिस विभाग में हाथ डालो उस विभाग में घोटाले। वो कहते हैं ना कि 100 में से 90 बेईमान, फिर भी मेरा उत्तराखंड महान, फिर भी मेरा देश महान। तो ये हाल उत्तराखंड का इस समय हो रखा है। शीतल सिंह जी लिखते हैं, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल शीतल जी, होने भी चाहिए साथ में। अगर भ्रष्टाचार की एक चिंगारी उत्तराखंड में जली है, क्योंकि कल मैंने देखा था कि कितने युवा इकट्ठे हुए थे, क्योंकि उनके अंदर एक आक्रोश था। ये कहीं ना कहीं उन मेहनतियों का हक हकूक उन्होंने मारा है, इन फर्जी प्रमाण पत्र, इन फर्जी डिग्रीधारियों ने, जो वाकई में जिनको, जो मेहनती थे, जो योग्य थे, उन योग्यों का हक इन फर्जी प्रमाण पत्र, इन फर्जी डिग्रीधारियों ने मारा। तो खुद इस बात का अंदाजा लगा दीजिए कि और कितने फर्जी प्रमाण पत्रधारी, राजपत्रित अधिकारी, गैजेटेड ऑफिसर इस प्रदेश में होंगे। सबका हम एक एक करके खुलासा भी करेंगे, लेकिन आप खुद कमेंट बॉक्स में बताइए कि लेकिन इन अधिकारियों के साथ क्या होना चाहिए और इन अधिकारियों को क्या कुछ सजा इसमें मिलनी चाहिए, क्या कभी सजा मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। और इनको संरक्षण जो दे रहे हैं जो अधिकारी, उनकी जवाबदेही कौन तय करेगा। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी अपने आप को युवा कहते हैं, धाकड़ धामी कहते हैं, लेकिन क्या धाकड़ धामी जी को ये फर्जी लोग नजर नहीं आते जो बार बार मीडिया आवाज भी उठा रही है, बची कुची मीडिया, वैसे मीडिया तो रही नहीं है, लेकिन बची कुची मीडिया जो आवाज उठा रही है, जिस पर एफआईआर लॉन्च हो रही है लगातार। क्या धाकड़ धामी का फर्ज नहीं बनता कि जो फर्जी प्रमाण पत्रधारी हैं, इन फर्जी प्रमाण पत्रधारियों को आज ही इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, आज ही एक ऑर्डर शासन से निकाला जाए कि ये फर्जी प्रमाण पत्रधारी इतने सालों से नौकरी कैसे कर रहे हैं, इनके प्रमोशन कैसे हो गए। धाकड़ धामी की हम लोग बातें करते हैं ना, तो वाकई में अगर धाकड़ हैं, अगर वाकई में जीरो टॉलरेंस सार्थक ये सरकार करना चाहती है, तो उसको प्रमाणित भी करना पड़ेगा। वो ग्राउंड लेवल पर दिखनी भी चाहिए। केवल बड़े बड़े मंचों में बड़े बड़े भाषण देने से काम नहीं होता। काम होता है जब वाकई में धरातल पर हमें ये सब चीजें नजर आती। तो ये देख के बड़ा दुख भी होता है कि ऐसे ऐसे फर्जी प्रमाण पत्रधारी जो गैजेट ऑफिसर बन गए, तो ऐसे लोगों पर आखिर कब कार्रवाई होगी। हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हर विभाग के अधिकारियों की संपत्तियों का खुलासा हम लोग करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं और उनकी संपत्तियों के, उन संपत्तियों का ब्यौरा हमारे पास है, वो बचेंगे नहीं। ऐसे ही लाइव आके, ऐसे ही विद डॉक्यूमेंट, ऐसे ही विद प्रूफ आके उन फर्जी भ्रष्ट अधिकारी जिन्होंने उत्तराखंड को अभी तक लूटा है, क्योंकि एक शुरुआत हो चुकी है उत्तराखंड में, इन भ्रष्टाचारी नेताओं को, इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों को खदेड़ने की। क्योंकि रामविलास जो यादव थे, उनसे एक शुरुआत भी हो चुकी है। रामविलास यादव के पास, अकेले रामविलास यादव के पास जब इतनी संपत्ति हो सकती है, तो आप खुद सोचिएगा कि उत्तराखंड में कितने रामविलास यहां पर होंगे। कई लोगों का ब्यौरा हमारे पास है, ब्यौरा अभी हम लोग, हमारी जो टीम है उसमें रिसर्च कर रही है।
लेकिन एक एक ऐसे अधिकारियों को आपके बीच रखेंगे और आपसे भी ये उम्मीद करते हैं कि आपके पास भी कुछ इस प्रकार के इनपुट होते हैं। तो इनपुट अगर आप खुद नहीं बोल सकते या खुद नहीं बता सकते तो इनपुट मीडिया को भेजें, क्योंकि कई लोग भरोसा भी करते हैं हम लोगों पे। क्योंकि अभी देखिएगा 350-400 लोग इसमें जुड़े हुए थे, अब तो खैर थोड़े कम हो गए, लेकिन उन लोगों का भरोसा है यहाँ की रीजनल मीडिया के ऊपर, और हम आपको विश्वास भी दिलाते हैं कि ये भरोसा हमेशा ही कायम रहेगा। लेकिन आप लोगों से ये भी उम्मीद रखते हैं कि भ्रष्टाचार की जो लड़ाई आज एक मीडिया के द्वारा छेड़ी गई है, इसे आप लोग जरूर सार्थक बनाइएगा। जो समाज सेवी चाहते हैं कि आगे बढ़कर ऐसे भ्रष्टाचार को हम खत्म करें, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि भगत सिंह पड़ोसी के घर में पैदा हो, लेकिन खुद भगत सिंह नहीं बनना है। क्योंकि कई फोन मेरे पास ऐसे आते हैं, भाई साहब वहां पे तो घपला हो गया लेकिन हम आगे नहीं आ सकते हैं, आप इसमें कुछ कीजिएगा। लेकिन एक कदम आप भी तो आगे बढ़िएगा। तो धीरे धीरे हम लोग ऐसे लोगों का भी लगातार हम लोग खुलासा करेंगे, क्योंकि ये सारे प्रमाण पत्र जो आप लोग देख रहे हैं, ये पूरी आरटीआई से बनाई गई लिस्ट है, जिसमें फर्जी तौर पर किस प्रकार से जो ये अधिकारी हैं वो इसमें लिप्त हो गए। क्या है 30 करोड़। तो आज के जो अधिकारी हैं 50 करोड़ से लेकर 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गए। 50 करोड़ से लेकर 100 करोड़ के क्लब तक ये जो अधिकारी हैं वो शामिल हो चुके। इतनी अपार संपदा इन्होंने उत्तराखंड को लूट लूट कर बना ली। और ये वो अधिकारी हैं जो उत्तराखंड का भविष्य तय करते हैं, और ये सोचते हैं कि उत्तराखंड के लोग बड़े मासूम हैं, सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं, ये कुछ नहीं करेंगे। लेकिन कहते हैं कि अति का भी अंत जरूर होता है, और अति का अंत एक दिन होके रहता है। आप लोगों का इसमें सहयोग चाहिए, और इनका डे बाई डे हम लोग खुलासा करेंगे। कल एक खुलासा और हम करेंगे कि कैसे एक उत्तर प्रदेश से आया हुआ व्यक्ति जो अपने आप को यहाँ का स्थायी निवासी बताता है और यहाँ की जो स्कीम है उसका फायदा ले लेता है। उत्तर प्रदेश का भी वो स्थायी है, उत्तराखंड का भी स्थायी है, जो अपने आप को बेरोजगार बताता है लेकिन है सरकारी नौकरी पे, और यहाँ की जो स्कीम है उसमें सब्सिडी पा लेता है। किसके दम पर वो हुआ, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, कौन वो ऐसा अधिकारी है या कौन वो ऐसा सरकारी नौकरी का कर्मचारी है, उसके बारे में भी जल्दी हम लोग खुलासा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और भ्रष्टाचार की जो मुहिम आज हम और आपके द्वारा छेड़ी गई है इसको आगे सार्थक बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे आपका अपना प्रवचन डिजिटल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।